हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, सब लोग अच्छे होंगे। तो आ चुका है रमज़ान, आज है रमज़ान का पहला दिन। तो इस रमज़ान में आप लोग सब लोग सबसे पहले एक बात समझ लो कि रोज़ा हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, उसको रखना ही होगा। 30 रोज़े रहते हैं, ठीक है। कभी लगे आपको कि बहुत मेहनत पड़ रहा है, हमें रोज़े रखने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, या तो ये लगे कि भाई मैं नहीं रह पाऊँगा, तो सबसे पहले आप अपने आसपास देखो, कोई ऐसा लड़का, कोई ऐसा बंदा जो बहुत ही मेहनत करता है, ठीक है। तो उसको देखो। कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई हम ही खाली मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। उसको देखने के बाद तुम्हें ये महसूस होगा कि हाँ भाई बहुत मेहनत करता है, क्या पता वो रोज़ा रहता हो। आज कैसा टाइम है कि बहुत से मज़दूर भी जो ऐसे रोज़ा रहते हैं और वो समझते हैं कि हाँ रोज़ा रहना फ़र्ज़ है अपने ऊपर, इसको रहना ही होगा। और रखने से रोज़ा अपना ही फ़ायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है इसमें। चाहे वो फिर मेहनत करते हो, चाहे तुम मेहनत नहीं करते हो, चाहे बहुत से लोग ऐसे कि एसी में रोज़ा रह गुजार देते हैं, बहुत से लोग अपने दिन भर के सफ़र में रहते हैं, कहीं भी घूमते रहते हैं, उनका बहुत सा ऐसा काम है कि सफ़र में उनका रोज़ा कट जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनका काम दाम दुकान पे ही रहता है, दुकान पे ही रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि भाई मज़दूरी करते धूप, उसके बाद भी रोज़ा रखते हैं। ऐसे लोग भी पड़े हुए अपने पास, ठीक है, मैं देखा हूँ। तो सबसे अच्छी चीज़ यही है, आप कहीं भी हो, किस हाल में भी हो, किसी तरह भी हो, रोज़ा रखो, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है। और साल के 12 मास तो देखो रोज़ा रहता नहीं, जो फ़र्ज़ रोज़ा है अपने ऊपर। 1 महीना खाली ऐसा है, ठीक है। बहुत से लोग हैं जिनको पता भी नहीं होगा कि रोज़ा भी और टाइम पे रखा जाता है। साल के 12 मास में कुछ टाइम ऐसा आता है उसमें भी रोज़ा रखा जाता है, मगर बहुत से लोगों को नहीं पता, बहुत से लोगों को पता है। इसलिए जो ये रमज़ान का रोज़ा है ना, सबको पता है, छोटे बड़े बच्चों बूढ़ों सबको पता है, ठीक है। ये तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करो, ध्यान रखो। ये रोज़ा जो आया है रमज़ान, इसको छोड़ो मत। 1-2 छूट गया है तो भाई बाद में रह लो। और भी है फ़ायदे, जो नहीं रह पाता सफ़र में है, या तो फिर तबीयत नहीं सही, भाई तुम बीमार हो, तो गरीबों को खाना कपड़ा ये सब देकर भी अपना रोज़ा कबूल कर सकते हो, मतलब बराबर कर सकते हो। तो इसके लिए तुम्हें थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा यूट्यूब पे, अच्छे से कोई मुफ्ती मौलाना को देखो जो अच्छी तरीके से समझा पाए ये बात जो भी मैं बताया हूँ। हाँ, ये तो है कि अगर तुम्हें रोज़ा नहीं रखना है, मान के चलो तुम सफ़र पे हो, तो तुम खाना खिला सकते हो गरीबों को। और तुम्हारी तबीयत नहीं सही, बीमार हो, तुम्हारे रोज़ा रखने की हिम्मत नहीं है, तो फिर भी खाना कपड़ा खिला सकते हो, मतलब खाना है और कपड़ा दे सकते हो गरीबों को। ये भी है, इससे भी तुम्हारा रोज़ा हो जाएगा कबूल, क्योंकि भाई तुम्हारे अंदर तो उतनी हिम्मत है नहीं, तुम बीमार हो, तो इसलिए तुम्हारा रोज़ा हो जाएगा एक हिसाब से देखा जाए तो। बाकी तो रोज़ा रखना ही चाहिए, कैसे भी हाल में हो तुम, ठीक है। तो बहुत बढ़िया महीना आया है, पाक साफ महीना है, इसमें रोज़ा रखो, खूब दुआएं करो अपने लिए, रोज़ डेली नमाज़ पढ़ो। अल्लाह पाक आपको भी नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मेरे को भी 5 टाइम नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और बहुत सी दुआएं हैं जो हमने मांगी है, नहीं मांगी, उसको भी अल्लाह पाक सुन के कबूल अता करे, कबूल फ़रमाए। और आप लोगों की भी जो दुआएं उसको भी कबूल करे, ठीक है। तो हमें नेकी में बढ़कर चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए,
जो हैसियत रखता है भाई कि मैं गरीबों को खिला सकूं, कुछ भी दे सकूं, 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये दो, जहाँ भी गरीब लोग हैं उनका मदद करो। बहुत से इंस्टाग्राम सोशल वर्कर है जो भाई मदद करते भी है। अभी एक हुसैन मंसूरी भाई हैं अपने, देखता हूँ काफ़ी अच्छे से वो हेल्प करते हैं, बहुत लोग का मदद करते हैं, तो देख के बहुत खुशी होती है भाई कि कोई बंदा है। देखो जो करता है वो दिखा कर करे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिखाए तो और अच्छी बात है, मगर कम से कम कर तो रहा है ना अगला आदमी। तो यही है कि कुछ भी करो, चाहे तुम दिखा कर करो, चाहे वो छिपा कर करो, ठीक है, मगर अच्छा चीज़ करो, बुरा मत करो, गलत मत करो। फिर अगर गलत होगा तो चाहे दिखा कर करो और चाहे छुपा कर करो, तो भाई वो गलत ही होगा। तो इसलिए छुपा कर करो चाहे दिखा कर करो, अच्छी चीज़ करो, बढ़िया काम करो, ताकि तुम्हारा नाम रोशन हो भाई आगे चल के। नेकी वाला काम करो, दुनिया में भी तुम भाई अच्छा काम करो और अपने लिए दुआएं करो कि आखिरत में भी मुझे आला से आला मकाम अता फरमा, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ है जिसको तुम्हें समझना होगा और उस पर अमल भी करना होगा। खाली समझ कर और उसको छोड़ देना ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। जिसके पास टाइम है, अगर समझना है तुम्हें किसी चीज़ को तो उसमें टाइम लगाना पड़ेगा और उसको समझने के बाद उस रास्ते पे चलना भी होगा। ये ही बड़ाई नहीं है कि तुम खाली सोच रहे हो और दूसरे को समझाए जा रहे हो कि ऐसा ऐसा करो, तुम खुद नहीं कर रहे हो, ठीक है। मैं भी देखो 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ पाता हूँ मैं भी, मगर क्या है जो टाइम मिलता है, जहाँ तक तुम्हें टाइम मिलता है, 1 टाइम 2 टाइम वहाँ तक करो भाई, वहाँ तक पहुँचो। कोशिश करो कि 5 टाइम नमाज पढ़ लूँ मैं, 5 टाइम नहीं तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, धीरे धीरे करके आदत बनाओ। क्योंकि जो ये अपना समझ लो दुनिया ये एक हिसाब से देखा जाए तो एग्ज़ाम चल रहा है अपना, कौन पास होएगा कौन फेल होएगा आखिरत में, हमको देखो पता नहीं है, ठीक है। इसलिए अच्छा काम करो, नेकी वाला काम करो। रमज़ान का महीना है, खूब नमाज़ पढ़ो, खूब दुआएं करो अपने लिए, ठीक है। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हो, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।